गुड मॉर्निंग। ड्रीम क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार पांडे आज आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं जो आपके लीनियर इक्वेशन का है और ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड 2025 में आया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पढ़ के आपको समझाते हैं एक बार कि एक 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, यानी 2 डिजिट नंबर हमारे पास एक नंबर दिया है जो 2 डिजिट का है। इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12, यानी उन दोनों डिजिट का, कोई भी नंबर आपका क्या होता है डिजिट से बनता है, तो उन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट आपको कितना दिया है 12 दिया है। आगे बोला है कि जब हम उस नंबर में 36 को ऐड करते हैं, when 36 is added to this number the digit इंटरचेंज, यानी जो आपका डिजिट है उसका प्लेस क्या होता है इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। ठीक है, जब भी आपको ये डिजिट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर वाला, डिजिट वाला, इंटरचेंज वाला, एक्सचेंज वाला, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें इतना पैटर्न तो आपको लिखना होगा, लेट द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इक्वल टू एक्स, यानी हमने जो यूनिट प्लेस, देखो नंबर में क्या होता है यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, थाउजेंड प्लेस, ठीक है, 10,000, लाख, ऐसे होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई के अंक को हमने क्या मान लिया, एक मान लिया। ठीक है, यानी जो यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर है उसको क्या माना मैंने, एक्स। एंड टेंस प्लेस ऑफ अ नंबर इक्वल टू वाई। ठीक है, यानी यूनिट प्लेस को हमने x माना और टेंस प्लेस को हमने y माना, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, तो 10y प्लस x, यानी 10 किसमें किया जाता है मल्टीप्लाई, जो टेंस प्लेस पे जो वैल्यू होता है उसमें क्या करते हैं 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इतना आपको पहला स्टेप लिखना होगा। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हमारा क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट इज 12। ठीक है, तो हमारे पास डिजिट क्या है, यही ना है दो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया है हमारा कि एक्स वाई बराबर 12 दे दिया। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के हमने क्या किया, यहां पे लिख दिया कि उन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट कितना दिया है 12 दिया है। अब बोला है कि when 36 is added to this number, यानी किस नंबर में ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। इसमें क्या ऐड करेंगे, तो 36 हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसी नंबर में जो हमारा नंबर आया है उसमें यदि हम 36 ऐड करते हैं, आपको डायरेक्टली दिया है कि when 36 is added to this number, यानी इस नंबर में 36 ऐड करेंगे, the digit interchange their place, क्या हो जाएगा, जो नया बनेगा, यदि इसमें हम 36 ऐड करेंगे तो एक नया नंबर बनेगा। वो जो नया नंबर होगा पुराने वाले नंबर से क्या होगा, उसका डिजिट क्या होगा इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, जहां y है वहां पे x और जहां x है वहां पे y। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस 10y। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, यहां पे? ठीक है, यहां तक क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं कि आज जब हम इसमें, यानी एक बार और समझाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला क्या है, दूसरा पहला आपका है कि एक नंबर है और उन दोनों नंबर का डिजिट का प्रोडक्ट कितना दिया है 12 दिया है, यानी हमने डिजिट क्या माना है एक्स वाई, और यहां पर x और y का प्रोडक्ट कितना दिया है 12। ठीक है, x इंटू वाई इक्वल टू 12। यहां तक आपको क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जब हम उस नंबर में 36 ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर यही ना है, इसमें जब हम 36 को ऐड करेंगे तो एक नया नंबर मिलेगा और वो नया नंबर क्या होगा, इन्हीं दो डिजिट से बनेगा। लेकिन क्या होगा, जो ये वाला नंबर है यानी पुराना नंबर है, ठीक है, उसमें जहां y है, ठीक है, जो नया बनेगा वहां पर x हो जाएगा। देखिए 10 के बगल में क्या है y है, तो यहाँ पर 10 के बगल में x हो जाएगा, यहाँ पर x है, x की जगह पर y आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन सबको इधर लेके आ जाते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं, यानी 36 को हम क्या करते हैं इधर लेके जाएंगे और इन सबको इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 10y प्लस x माइनस 10x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 36। ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक आप लोग क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं। 10 में से यहां पे सॉरी y होगा ना, यहाँ पे
10x प्लस, सॉरी y होगा यहाँ पे, 10y नहीं होगा, y होगा, मिस्टेक। यहाँ पे आपका y हो जाएगा तो यहाँ भी आपका y आएगा, ठीक। अब 10y में से एक y को यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9y, और यहाँ पे -10 में से इसको घटाएंगे, क्या आ जाएगा, ये भी -9x बराबर यहाँ पे -36। अब यहाँ पे आपका, चलिए आगे आते हैं, ये हमारा हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन करेंगे, 9 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में 9 कॉमन कर लेते हैं, यानी 9 कॉमन हो जाएगा। इन दोनों में 9 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा y माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, -36। अब यहां से इसको काट देते हैं, ठीक है, 4 बार में, तो y माइनस एक्स बराबर -4। तो यहां से x को उधर लेके जाते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, -4 प्लस x, यानी यहां से y बराबर आपका हो गया x माइनस 4, ठीक है। यहां तक आ गया, यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं पहला इक्वेशन में क्या करते हैं, y का मान रखते हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा, xy इक्वल टू 12, यानी xy इक्वल टू 12, x और y का मान कितना है यहां से, x माइनस 4 इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखिए यहां पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 12 आ गया, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं कि x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 4 माइनस 4x बराबर 12। तो यहां से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा आ गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक आ गया, यानी यहां से हमने क्या किया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -4 -4x, और यहाँ पे इक्वल टू 12। अब 12 को हमने क्या किया, LHS मिला दिया, उधर आपका प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक्स स्क्वायर, इसको -6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। यानी -4 हमें लाना है, तो 6 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, -4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लाना है, 12 इंटू 1 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 और 2 का कितना आएगा, -12 आ जाएगा। तो यानी हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में और इन दोनों में, ठीक है, कॉमन क्या है, तो यहाँ पर x कॉमन है, तो x -6, यहाँ पे क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो x -6 बराबर 0 आ गया, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है, हाँ या ना बोलिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे, x -6 यहां भी और x -6 यहां भी, तो ये दोनों क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, इधर x बच गया यहाँ पे, और इधर क्या बच गया, 2 बच गया, इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के, इसका और इसका 0 के इक्वल है, यानी इंडिविजुअल भी क्या होगा आपका 0 के इक्वल होगा, यानी x -6 बराबर 0, और यहाँ पे x + 2 बराबर 0। तो यहां से हमारा x का मान कितना आ गया, 6 आ गया, और यहां से x का मान आपका 2 आ गया, ठीक है। तो हमें नेगेटिव वाला नंबर अभी नहीं लेना है, ठीक है। क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला नंबर लेते हैं। x बराबर 6, x बराबर यदि आपका 6 है तो y कितना आएगा, तो यहां से हम बात करते हैं आपका फ्रॉम इक्वेशन, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 1 क्या है कि xy बराबर 12, तो यहां पे लिखेंगे कि xy बराबर 12, x का मान कितना आया 6, तो यहां पर रखिए 6 इंटू y बराबर 12, तो 6 दूनी का 12, यानी y कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। y हमारा 2 आ गया और x हमारा 6 आ गया, यानी x का मान 6 और y का मान 2। तो हमारे पास जो नंबर है, यही ना हमारा नंबर है, ये वाला मैंने जो नंबर माना है, क्या माना है, 10y + x। तो यहां पे लिखेंगे नंबर इक्वल टू 10y + x, तो यहां पे 10 इंटू y कितना है 2 है, प्लस x कितना है 6 है, तो यहाँ पे 10 दूनी का 20 प्लस 6, यानी हमारा नंबर जो बन के आ गया वो कितना आ गया, 26 आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड 2025 में आया था, जो बिल्कुल बहुत इजी था, और आपके 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन
इस तरह के क्वेश्चन आए थे जो आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।